जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल भर्ती विद प्रेम में आपका स्वागत है। यूपीएसआई वालों, बहुत बड़ी खुशखबरी यूपीएसआई वाले भाई। बस जिसने बंदे ने दी है ये खुशखबरी, तो उसका नाम है प्रिंस कुमार यादव। बहुत धांसू बंदा है, एकदम बहुत एकदम हर जगह धुआं मचा रखा है। एसएससी जीडी 150 कर रखे हैं और यूपी पुलिस में भी अगर नॉर्मलाइज लगा दिया है 270 पार जा रहा है। और वही बहुत मत बंदा कई बार आरटीआई लगा चुका है, इससे पहले भी। इससे पहले इसकी एज नहीं थी वैकेंसी में, ये 2 बार आरटीआई लगा चुका है। तो इसने मेरे को मैसेज किया था और इस बंदे के लिए भी शुभकामनाएं करो कि जो है अच्छा करे, बेहतर। वैसे तो कर रखा है ऑलरेडी। हम लोग बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी है इसमें, क्या है खुशखबरी। बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारा भी रथ मुड़ा हुआ था, तो देखते हैं क्या होता है। इसमें आरटीआई लगाई गई थी, तो इसमें रिप्लाई आया था। जो हमें पहले रिप्लाई मिली थी वो 115 पदों का जो जिक्र था वो ये है। अब बिल्कुल क्लियरिटी हो गई। हम यही सोच रहे थे कि 16/4 के सापेक्ष में एक एक पॉइंट को बिल्कुल हम लोग क्लियर करेंगे। थोड़ी देर वीडियो में बने रहें, बस देखें। ये जो आरटीआई लगाई गई थी, लगभग बंदे ने 22 जुलाई को इसका आ गया है, वहाँ से रिप्लाई मिला। फिर इसके बाद हम क्या हुआ, ये आई पोस्ट द्वारा बंदे के पास आने में ये कल पहुँची। जैसे ही उसके पास पहुँची है वैसे ही उस बंदे ने मैसेज किया, संपर्क हो गया, तो बंदे ने भेज दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी शुभकामनाएँ प्रिंस कुमार यादव के लिए। बाकी का इसमें जो दिया गया है, ये बंदा जो है पोस्ट शाहजहाँपुर, जनपद मैनपुरी से। इनका क्या है, शाहजहाँपुर जो है ये ग्राम वगैरह पोस्ट वगैरह, जैसे वो वाली आरटीआई थी तो उसमें जो है पोस्ट लिखा गया था, जैसे वहाँ पे था जिसने लगाई थी उसके ज़िले का नाम था, तो वहाँ पे बोल रहे थे कि एक ज़िले की है, वो बिल्कुल गलत था। एक ज़िले का नहीं था, वो पद दूसरे थे। वो पद जो है पद दूसरे थे, मगर वो ज़िले का नाम ये होता रहता है एड्रेस। ठीक है। फिर यहाँ पे आया, फिर बोल रहे हैं जन सूचना अधिकारी 2005 अंतर्गत सूचना भेजने के संबंध में उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पीआरबी के, इन्होंने बोला 20/7 तक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपका पत्र 13/6, इन्होंने 13/6 को आरटीआई लगाई थी, इस मुख्यालय में प्राप्त हो, जिसके माध्यम से सूचना का अधिकार 2005। इसमें मांगी गई सूचना, इन्होंने मांगा क्या क्या था। इन्होंने मांगा था वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर पुलिस महिला कुल कितने पद स्वीकृत हैं, मतलब कितने पद हैं टोटल की बात हो रही। ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया था कि वर्तमान तक सब इंस्पेक्टर के सिविल पुलिस पद कितने पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, मतलब इनका कहना यह है कि कितने पद हैं और कितने यहाँ पे कार्यरत हैं। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने पूछा था यहाँ पर इन्होंने ये पूछा था कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष में वर्तमान में सब इंस्पेक्टर के कुल कितने पद रिक्त हैं, और ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा इन्होंने पूछा क्या बोर्ड के पास आगामी नई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए नया अधियाचन प्राप्त हुआ है, यदि हाँ तो कितने पदों के लिए। बहुत बढ़िया, ये कि बहुत अच्छे पॉइंट लगाए बंदा, टैलेंटेड बंदा है जिसने भी लगाया है, प्रिंस ने। फिर इन्होंने जो रिप्लाई आया, रिप्लाई में क्या कहा गया, रिप्लाई में कहा गया उप निरीक्षक नागरिक पुलिस बल स्वीकृति 41,220 पदों के सापेक्ष में कुल 36,524 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस बल उप निरीक्षक पुलिस बल के कुल 4696। इस पॉइंट को नोट करना, 4696 पद संप्रति रिक्त है। इस पॉइंट को नोट करना, संप्रति रिक्त है, समझ रहे हो, रिक्त है, ये रिक्त को बोला जा रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट क्लियर करें। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस बल सीधी भर्ती के अंतर्गत चयन वर्ष 2024 से 2020 से 24 तक 4242 जो थे ना, सिविल के जो थे 4242 जिन पे भर्ती हुई है, 4242 सापेक्ष भर्ती में द्वारा 14/7/2026 को चयन परिणाम निर्गत किया जा चुका है। ये वाले इसमें जोड़ दिए गए। अब इसमें क्या हुआ, ये वाले जो पद थे ना, ये जोड़ के 36,000 हो गए, 36,524, और कुल जो हो गए 41,220, और बचे कितने, बची यहाँ पे 4696। तो भैया खुश हो जाओ, सिविल की 4696 वैकेंसी तैयार है। ये 4696 वैकेंसी तैयार है एकदम बिल्कुल। फिर अगला पॉइंट है, मैंने उससे बात भी की है बंदे से, और जो है एक एक पॉइंट क्लियर करके, और इसमें साफ साफ लिखा भी है। अगला है चयन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत रिक्त पद 115 पदों का अध्याचन दिनांक 16/4 उत्तर प्रदेश की बोर्ड से जिससे सापेक्ष समस्त प्रक्रिया। ये वाली जो है ना, ये वाले जो 115 पदों की जो चर्चा चल रही थी ना, ये मुझे लग रहा है स्टेनो के हैं, तो वो भी बोल रहा है कि स्टेनो के हैं। और इससे पहले इन्होंने आरटीआई जो लगाई थी उसमें बोला है, आरटीआई में एसएसएफ के भी पद बताए थे उन्होंने, एसएसएफ के बताए थे, और उसके बताए थे पीएससी के 154,
154 पीएससी के हो गए और बाकी की 115 ये तो स्टेनो वाले होंगे। ये उस जो आरटीआई में दिख रहा था, जो अफवाह चल रही थी कि जो है एक जिले का नहीं था। देखो आरटीआई का, मैं भी अपने वीडियो में वही बोला था कि आरटीआई का रिप्लाई पूरे का आता है। बाकी वो जो बंदा है जहाँ का, उसका एड्रेस था, एड्रेस भी दे रखा है क्योंकि पिन कोड पे आता है। अब पिन कोड पे आता है तो उसका एड्रेस तो रहेगा ही रहेगा, पिन पे आता है, घर पे आती है। उन्होंने खोला है, कल खोलने के बाद मेरे को भेजा है, तो मैं ये वाला देख लो, बिल्कुल कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, एकदम बिल्कुल साफ स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर एकदम। तो ये है 20/7/2026 के क्रम में सूचना आता है ये। तो अब हम लोग क्या काम करो, आप लोग जो है, हम तो यूपी SSC पैट की कर रहे हैं तैयारी। बाकी आप लोग जो UPSI की तैयारी कर रहे हैं भाई, करते रहो। और इस वीडियो को ना भाई शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बड़े बड़े चैनल वाले हैं ना कोर्स बेचने वाले, वो बस यही करते रहे। इस बंदे का एक चैनल वालों ने रिप्लाई भी नहीं दिया है आरटीआई का। इस बंदे ने कहा था कि मैं आपको बताता हूँ, तो ये रिप्लाई भी नहीं देते यार। कोई पता नहीं बंदा कितनी अच्छी बात बता रहा है क्या है। तो इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जिसने भी दिया है ये उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार हम फिर चर्चा कर लेते हैं। तो 4696 वैकेंसी इसके अनुसार सिविल की हैं, और बाकी की 154 जो हैं उसकी हैं पीएससी की हैं। बाकी का जो एसएसएफ का होगा, और हो सकता है फायर का भी ऐड हो जाए तब तक। तो हमारा नोटिफिकेशन तो अब आएगा भाई, नोटिफिकेशन अब आएगा, बिल्कुल क्लियर आएगा, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। बाकी का वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ऐसे ही यहाँ पे पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद।